उस्मानी तुर्कों के लिए यूरोप में दाखिल होना और उसे फतह करना उनका ख्वाब हुआ करता था, जो कि सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी ने अपनी हयात में देखा था। लेकिन अपने जिंदा रहते वो इस ख्वाब को पूरा नहीं कर सके। ये ख्वाब आगे चलकर उनके बेटे उरहान गाजी ने पूरा किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि एक ही सुल्तान के दौरे हुकूमत में अनातोलिया में कायम एक छोटी सी सल्तनत पूरे अनातोलिया समेत यूरोप तक कैसे फैल गई। ये बात है 14वीं सदी की। उस्मान गाजी की वफ़ात के बाद उनका बेटा उरहान गाजी तख्त नशीन हो चुका था। उस समय अनातोलिया में सिविल वॉर की स्थिति थी। सारी छोटी बड़ी रियासतें एक दूसरे के आमने सामने थीं। उरहान गाजी पर भी तीन तरफ से खतरा मंडरा रहा था। एक तरफ तो ताकतवर रोमी थे, तो दूसरी जानिब दो मुस्लिम सल्तनतें कैरासी और करमानिया भी थीं। इनसे भी उरहान गाजी हालत जंग में थे। उस समय तक अनातोलिया का ज़्यादातर इलाका उरहान गाजी के कब्जे में आ चुका था, लेकिन नॉर्थ अनातोलिया का कुछ इलाका अभी भी रोमियों के ही कब्जे में था, जहां रोमियों ने अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत किले बना रखे थे। उरहान गाजी अपनी सल्तनत को और मजबूत बनाने के लिए अनातोलिया में मौजूद रोमियों को अनातोलिया से बाहर निकालना चाहते थे। लिहाजा अब रोमियों के किले पर उरहान गाजी का हमला शुरू हो गया। जब रोमियों के बादशाह को इसकी खबर हुई तो उसने भी 4000 की फौज का एक लश्कर लेकर खुद उस्मानी तुर्कों से मुकाबला करने निकल पड़ा। इससे पहले कभी किसी रोमी शहंशाह ने उस्मानियों के खिलाफ खुद किसी लश्कर की क़यादत नहीं की थी, क्योंकि वह उस्मानी तुर्कों को अपने से कमतर समझते थे और ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। उरहान गाजी भी रोमियों को रास्ते में ही रोकने के लिए निकल पड़े। वह अपने लश्कर के साथ माल्टेपे की एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए और अपने कुछ तीरंदाज सैनिकों को रोमी शहंशाह के रास्ते में भी तैनात कर दिया। जब रोमियों का लश्कर उस रास्ते से गुजर रहा था तो उरहान गाजी के तीरंदाजों का उन पर खौफनाक हमला हो गया। इससे रोमियों के लश्कर में भगदड़ मच गई और साथ ही रोमी शहंशाह के मारे जाने की अफवाह फैल गई। हालांकि उनका शहंशाह मारा तो नहीं गया, लेकिन जिस इलाके को वह उस्मानी तुर्कों से बचाने आया था वह इलाका अब उस्मानियों के कब्जे में आ चुका था। इस लड़ाई में रोमियों को उस्मानी तुर्कों की ताकत का बखूबी अंदाज़ा हो चुका था, ख़ास तौर पर रोमियों के सबसे अहम कमांडर कैटाकोजिनस को, जिसके अंदर खुद शहंशाह बनने की ख्वाहिश थी। लिहाजा उसने उरहान गाजी से खुफिया मुलाकातें करनी शुरू कर दी। उसने उरहान गाजी को उसका साथ देने के एवज में बहुत सारे फ़ायदे और अपनी बेटी की शादी करने की भी पेशकश की, जिसे कि उरहान गाजी ने कबूल कर लिया और यूं दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हो गए। जब 15 जून 1341 को रोमन शहंशाह एंड्रोनिकोस III की मौत के बाद उसका 9 साला बेटा जॉन V उसकी गद्दी पर बैठा तो कैटाकोजिनस ने उस समय अपनी सल्तनत से बगावत कर दी। 9 साल के शहंशाह को तो हालात से निपटने का कोई तरीका मालूम नहीं था, लेकिन उसकी माँ जो हुकूमती मामलों में उसे राय दिया करती थीं, वह समझ गईं कि कैटाकोजिनस ने किसके बलबूते बगावत करी है। तो उसने भी तुर्कों की ही एक दूसरी सल्तनत कैरासी सल्तनत से मदद मांग ली। हालांकि उन्हें कैरासियों से कोई ख़ास मदद नहीं मिली। अब कुस्तुनतुनिया में खुलकर सिविल वॉर चालू हो गई, जिसमें एक तरफ रोमी जनरल कैटाकोजिनस और उस्मानी तुर्क एक साथ थे, तो वहीं दूसरी तरफ रोमी सल्तनत, सर्बिया, बुल्गारिया और कैरासी सल्तनत एक साथ थे। 6 साल तक चली इस सिविल वॉर के बाद आखिर जीत कैटाकोजिनस की ही हुई और वह रोमी सल्तनत का शहंशाह बन गया। ये उस्मानी तुर्कों और उरहान गाजी के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी,
उनकी सबसे बड़ी दुश्मन सल्तनत में उनका ही ससुर शहंशाह बन गया था। इसके बाद उरहान गाजी ने अपने वेस्ट में मौजूद दूसरी सबसे बड़ी दुश्मन सल्तनत कैरासी सल्तनत पर हमले करने शुरू कर दिए। पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो चुके उरहान गाजी के सामने कैरासी सल्तनत अब ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। एक एक करके उस्मानी तुर्कों ने कैरासी सल्तनत के सारे इलाके अपनी सल्तनत में मिलाकर उनकी सल्तनत को ही ख़त्म कर दिया। अब उरहान गाजी को दर्रे दानियाल में समुंदर के इस पतले रास्ते के ज़रिए यूरोप में दाखिल होने का एक रास्ता मिल चुका था। बस अब उन्हें एक मौके की तलाश थी, जो जल्द ही उन्हें मिल भी गया। जब 1352 में कैटाकुजीनस ने अपने बेटे को शहंशाह बनाना चाहा तो उसके खिलाफ भी बगावत हो गई, लेकिन उसने फिर उरहान गाजी से मदद मांग ली। लेकिन इस बार उरहान गाजी ने उसके सामने एक शर्त रख दी कि इसके बदले में उसे यूरोप के गैलीपुली में एक मिलिट्री बेस बनाने दिया जाए। कैटाकुजीनस को अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए उरहान गाजी की मदद चाहिए थी, लिहाजा उसे ना चाहते हुए भी ये शर्त माननी पड़ी। उरहान गाजी ने अपने बेटे सुलेमान को 10,000 के फौजी लश्कर के साथ यूरोप रवाना कर दिया। इसी शर्त के चलते उस्मानी तुर्क पहली ही बार में बिना खून बहाए यूरोप में दाखिल हो गए। ये सल्तनत उस्मानिया के लिए एक सुनहरे दौर का आगाज़ था। उरहान गाजी के बाद भी उस्मानियों ने कई सारी जंगें लड़ीं और यूरोप में अपनी पेशकदमी जारी रखी। आगे चलकर 1453 में 21 साला नौजवान सुल्तान मोहम्मद फातेह की क़यादत में उस्मानियों ने कुस्तुनतुनिया को फतेह कर हज़ारों साल पहले की कायम बाइजेंटीनी सल्तनत को ख़त्म कर दिया। 1517 में सुल्तान मोहम्मद फातेह के पोते सलीम अव्वल ने ममलूक सल्तनत को ख़त्म कर सल्तनत उस्मानिया में खिलाफत कायम की। सदियों कायम रहने के बाद यह खिलाफत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सन 1922 में ख़त्म कर दी गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।